भरोसा मलिक पर होना चाहिए, बस ये सच्चाई है। भरोसा ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है धोखे जैसे शब्द भी भरोसे के साथ ही यात्रा करते हैं। जहाँ विश्वास है वहीं अविश्वास भी होता है। जब अपना दिल खुद ले डूबे औरों पे सहारा कौन करे। कश्ती पे भरोसा जब न रहा तिनकों पे भरोसा कौन करे। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। या तेरे अलावा भी किसी शय की तलब है, या अपनी मोहब्बत पे भरोसा नहीं हमको। ए मुझको फेब देने वाले, मैं तुझ पे यकीन कर चुका हूँ। झूठ पर उसके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर लिया। तुम सितारों के भरोसे पे न बैठे रहना, अपनी तदबीर से तकदीर बनाते जाओ। भोली बातों पे तेरी दिल को यकीन पहले आता था अब नहीं आता। जैसे दूध में से घी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा को पाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो गलत सोचते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते। दूसरे वे जो सही सोचते हैं परंतु पुरुषार्थ वे भी कुछ नहीं करते। तीसरे वे जो गलत सोचते हैं और उसी गलत सोच के अनुसार गलत पुरुषार्थ करते हैं। और चौथे वे जो सही सोचते हैं और सही पुरुषार्थ करते हैं। इन चारों में से चौथे प्रकार के लोग ही अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही सोचना और उसके अनुसार सही पुरुषार्थ करना, ये दोनों कार्य आवश्यक है। अर्थात थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सही होने चाहिए। ज़्यादातर लोग, सभी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। एक व्यक्ति बहुत सारे चेहरे रखता है, इसी बात का प्रतिनिधि दशानन है अपने 10 सिरों के साथ। तो हर इंसान के भीतर बहुत सारे हिस्से होते हैं। ये बात तुम्हें उसके चेहरे से पता नहीं चलेगी, क्योंकि चेहरा तो एक ही होता है। तुम्हें लगता है तुम एक इंसान से बात कर रहे हो। सुबह तुमने बात करी उससे और शाम को बात करी। तुम्हें लगता है तुम उसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा तो वही था ना। उसकी फ़ोटो खींचोगे कैमरे से तो वही फ़ोटो आएगी। तो तुम्हें लगता है उसी इंसान से बात कर रहे हो, जबकि हकीकत ये है कि भीतर ही भीतर उसका चेहरा बदल चुका है। वो भीतर से बिल्कुल दूसरा इंसान हो चुका है। पर हमारे पास वो आंखें नहीं हैं जो उसके भीतर के बदले हुए चेहरे को देख लें। तो हम इस भ्रम में रह जाते हैं कि हमने सुबह जिससे बात करी थी शाम को भी उसी से बात कर रहे हैं। शाम को इंसान दूसरा है, फिर हमें धोखा हो जाता है। वहाँ दुख है, वहाँ पीड़ा है, वहाँ फिर जैसे जीना बेस्वाद हो गया, मज़ा एकदम किरकिरा हो गया और तुम सोच में पड़े हो, तुम चौंक गए हो, तुम्हें किसी ने उठाकर पटक दिया है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये न हो तुम्हारे साथ। इसलिए ऐसे पर टिकना मत, ऐसे का भरोसा करना मत जिसके एक नहीं बहुत सारे केंद्र हों, जिसको संचालित करने वाले, जिस पर मालिकाना हक रखने वाले, जिस पर प्रभाव रखने वाले कई स्रोत हों। ऐसे का भरोसा मत कर लेना, क्योंकि उसका चेहरा बदल जाएगा तुरंत। उसके एक चेहरे का मालिक एक है, उसके दूसरे चेहरे का मालिक दूसरा है। और जब भी 2 मालिक होंगे 2 चेहरे होंगे। और हम में से ज़्यादातर लोगों के बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे चेहरे होते हैं। इसीलिए हम दूसरों को शरण तो क्या देंगे, हम स्वयं को शरण देने लायक भी नहीं होते। हम दूसरों को सलाह तो क्या देंगे, हम स्वयं को सलाह देने लायक नहीं होते। हम दूसरों को रोशनी क्या देंगे, हम खुद को रोशनी देने लायक नहीं होते। समझ में आ रही है बात? देखो ये मन है ना हमारा, ये बनता ही कैसे है? ये ऐसे बनता है कि जैसे एक संतरा ले लो, संतरे की फांकें हैं। अब बाहर से संतरा कैसा लग रहा है, एक है, छिलका उतारो तो अंदर असलियत क्या है? फांकें हैं। संतरे की तो फिर भी सारी फांकें एक ही तरह का रस रखती हैं, एक ही जैसी दिखाई देती हैं, एक दूसरे की समतुल्य होती हैं। हमारी फांकें सब बिल्कुल अलग अलग होती हैं। हमारी एक नीली फांक होगी, एक पीली फांक होगी, एक छोटी होगी, एक बड़ी होगी, एक गोल होगी, एक तिकोनी होगी। और वो सब अलग अलग कैसे हैं? तुम्हारे घर में एक तरह का माहौल था, तुम्हारे भीतर एक फांक बन गई। फांक का मतलब ही होता है हिस्सा खंड। तुम्हारे घर में एक तरह का माहौल है और तुम वहाँ से निकल कर के अपने स्कूल पहुँचते हो या अपने कॉलेज, वहाँ बिल्कुल अलग तरह का माहौल है। 2 फांक तुम्हारी बननी निश्चित है। तुम्हारी दादी बड़ा पूजा पाठ करती हैं, धार्मिक वृत्ति की हैं, और तुम्हारे पिताजी कट्टर नास्तिक हैं। तुम्हारी 2 फांक बननी पक्की है। तुम्हारी अपनी आत्मा तो सब प्रभावों को हटाकर उभर कर सामने कभी आने नहीं पाई। उसकी जगह हुआ क्या? उसकी जगह हुआ ये कि तुम्हें अहंकार के कई केंद्र दे दिए गए, जिसमें से एक केंद्र वो था जो तुम्हें पिताजी से मिल गया, एक स्कूल से मिल गया, एक दादी से मिल गया, एक तुम्हारे पसंदीदा नेता से या अभिनेता से मिल गया, एक किसी उपन्यास से मिल गया, तुमने पढ़ लिया।
जिस मोहल्ले में तुम रहते थे वहाँ खेलने जाते थे, वहाँ तुम्हारी दोस्तों की टोली थी। उसमें भी एक तरह का माहौल था। क्या माहौल था? कुछ था तुम्हारे भीतर, एक फांक और बन गई। अब ये जितनी अलग अलग फांकें हैं, ये सब एक दूसरे से असहमत रहती हैं, क्योंकि इन सब के मालिक अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी रहना इनको एक संतरे के भीतर ही है। तो ये किसी तरीके से मन मारकर मजबूरी में एक दूसरे के साथ एक बड़ा मजबूर सहअस्तित्व रखती हैं और इनमें लगातार आपस में अंतर्विरोध बना रहता है। इसीलिए इंसान कभी चैन से जीने नहीं पाता। उसके एक हिस्से का मालिक एक है, दूसरे हिस्से का मालिक दूसरा है, और दोनों हिस्सों को दो मालिक अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। कई बार दो हिस्सों में सहमति बन भी जाती है तो कोई तीसरा हिस्सा आ जाता है जिसकी इन दोनों से रजामंदी नहीं है। ये आम आदमी का जीवन है। छोड़ो मुक्ति मोक्ष और इस तरह की पार की बातें की। उपनिषदों का तो लक्ष्य है तुम्हें समाधि इत्यादि दिला देना। उपनिषदों का लक्ष्य है ये जो रोज तुम भीतर ही भीतर 100 लड़ाइयाँ लड़ते हो जिसमें जीते कोई भी, अंदर ही अंदर खून तुम्हारा बहता है, उन लड़ाइयों को समाप्त करना। उन लड़ाइयों में भीतर का कोई भी हिस्सा जीते, भीतर की कोई भी फांक जीते हारते तुम हो। जीत तुम सिर्फ तब सकते हो जब वो भीतर जितनी कलह है, अंतर क्लेश है, वो समाप्त ही हो जाए। वो तभी हो सकता है जब ये जो भीतरी 100 मालिक बने बैठे हैं, ये 100 के 100 मालिक समाप्त हो जाएं। ऐसा नहीं होगा कि भीतर का कोई एक मालिक जीत गया, 99 हार गए तो बात बन गई। नहीं नहीं, सबको हारना पड़ेगा। इस लड़ाई में जितने पक्ष हैं सबको हारना पड़ेगा, सिर्फ तब तुम जीत सकते हो। तो कभी किसी ऐसे का भरोसा नहीं कर लेना है जो कभी इसके प्रभाव में है और आधे घंटे बाद दूसरे के प्रभाव में आ गया। ये व्यक्ति खतरनाक है। इसके बाद भी तुम ऐसे का भरोसा करो तो उसके बाद जो नुकसान हो, जो चोट लगे, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। जो व्यक्ति तमाम तरह के प्रभावों के अधीन होकर जीता हो, वो व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में 100 तरह की बातें चलती हो, वो 100 दिशा में भागेगा और किसी भी एक दिशा में एकनिष्ठ होकर के, एकाग्र होकर के कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे व्यक्ति का साथ संगत कभी लाभकारी नहीं हो सकती। ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है? हमें इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम जिनके साथ होते हैं और हम जिनका भरोसा करते हैं और हम जिन आधारों पर जिंदगी जीते हैं, वो सब ऐसे ही हैं और फिर हम कहते हैं अरे चोट लग गई। एक शायर का वक्तव्य कुछ इस तरीके से है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये एक चोट खाए आदमी का वक्तव्य है और 10-20 बड़ा कम बोल दिया और 10-20 भी स्थायी नहीं होते। आज जो 10-20 हैं और कल भी अगर 10-20 थे तो ये वो 10-20 नहीं है जो कल थे। वो 10-20 भी निरंतर बदलते रहते हैं। आदमी जैसे अस्तित्वमान ही नहीं है। तुम भरोसा किसका कर रहे हो? तुम जिसका भरोसा कर रहे हो उसकी कोई इकाई ही नहीं है। वो बहता पानी है, वो बरसता पानी है। बरसता पानी समझते हो? कोई बूंद एक जगह 2 पल रहती नहीं, अभी यहाँ है फिर कहीं और पहुँच जाएगी। और दूसरी बात, जो वो बूंद अभी है अगले पल वो बूंद रहेगी नहीं, वो किन्हीं और बूंदों से मिल जाएगी। तुम भरोसा किसका कर रहे हो और पता नहीं उसे क्या बन जाना है। वही जो बूंद है मिट्टी पर पड़ गई तो क्या बन जाएगी। हम ऐसे ही हैं, बूंद की तरह मिट्टी पर पड़ गए तो मिट्टी बन जाते हैं। कहीं घड़ा रखा हुआ है बाहर बाग में, उसमें पड़ गए तो जल बन जाते हैं। उसको लोग पी सकते हैं। कीचड़ में पड़ गए तो कीचड़ बन जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि ऊपर से नीचे आते आते हम इतने हिस्सों में टूट जाएं कि हम नीचे कभी पहुँचे ही नहीं, हवा में ही बहने लग जाएं। लो, हम हवा बन गए। हम भरोसा कर किसका रहे हैं और हम स्वयं भी ऐसे ही हैं। हम जिनका भरोसा करने जाते हैं वो ऐसे हैं और हम जो भरोसा करने निकलते हैं हम भी ऐसे ही हैं। धोखा नहीं हो गया, वो था ही नहीं। वो धोखा देने के लिए भी नहीं था। वो धोखा दे ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। तुम उसको क्यों जीवंत मान रहे हो? तुम क्यों उसको चैतन्य मान रहे? हम में से अधिकांश लोग चैतन्य हैं ही नहीं। क्यों किसी को कहते हो तूने गलत किया? उस बेचारे के पास तो गलत करने का अधिकार ही नहीं है। वो कभी कुछ करता ही नहीं, उससे हो जाता है। किसी ने कुछ गलत कर दिया, ये उलाहना भी तभी दी जा सकती है जब उसके पास इतनी तो चेतना हो कि उसने गलत करने का चुनाव किया हो अपनी चेतना से। हम में से ज़्यादातर लोग इतनी गिरी हुई हालत में हैं कि हम कुछ गलत करने का चुनाव भी नहीं कर पाते। हमसे तो गलत हो जाता है और जो तुमसे हो जाए तुम्हारी चेतना के बिना, वही तो गलत कहलाता है। और गलत होता क्या है?